पंजाब के रूपनगर शहर में तीन भाइयों ने मिलकर ऐसी जीरा ड्रिंक बनाई जिसका रेवेन्यू सिर्फ 7 सालों में 14 गुना हो गया है और वैल्यूएशन 2800 करोड़ के पास है। कोका कोला जैसे ग्लोबल जायंट्स को भी दिखा दिया है कि इंडिया में देसी टेस्ट अभी भी जिंदा है जो मार्केट को डिस्टर्ब कर सकता है। इंडिया में कोला फ्लेवर के लिए कोका कोला थी, लेमन सोडा फ्लेवर के लिए लिम्का और स्प्राइट भी थी, लेकिन हमारे देसी जलजीरा और जीरा सोडा फ्लेवर के लिए कोई भी ड्रिंक नहीं थी। वो जीरा जो हम बचपन से अलग अलग फॉर्म में पीते आ रहे हैं। कर्नाटका में बिंदु जीरा थी, गुजरात में जीरो ड्रिंक थी, लेकिन नॉर्थ इंडिया के पास कुछ भी नहीं था और तभी 2017 में एंट्री हुई लाहौरी जीरा की। मसालेदार, मजेदार, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। लाहौरी जीरा ने आज इंडियन मार्केट में अच्छा नाम बना लिया है, जहाँ पे सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पे अपनी 10 रुपए की बोतल से 2800 करोड़ की वैल्यूएशन क्रॉस कर ली है और कंपनी का टारगेट है कि 2027 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करेगी। पर क्या ये कंपनी अचीव कर पाएगी या फिर कंपनी को अब आने वाले टाइम में दिक्कतें शुरू होने वाली है, देखते हैं आज की वीडियो में। पंजाब के रूपनगर में निखिल डोडा अपने किचन में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहां पर उन्होंने एक गिलास में जीरा, काला नमक और नींबू मिलाया। जब निखिल ने ये ड्रिंक अपने कजिन सौरभ मुंजाल और सौरभ भुटना को पिलाई तो उन्हें इंस्टेंटली क्लिक कर गई और तीनों ने सोचा कि उन्हें इसे पैकेज फॉर्म में लॉन्च कर देते हैं। खास बात यह है कि तीनों का ही कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री से कोई भी रिलेशन नहीं है। इससे पहले इनका पंजाब के रोपड़ में हेरिटेज हवेली नाम का गेस्ट हाउस था, लेकिन इस जीरा ड्रिंक के चलते तीनों ने आर्केन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च करी, जिसमें IIM लखनऊ से पढ़े निखिल डोडा CEO बने, सिंगापुर से MBA कर चुके सौरभ मुंजाल CEO बने और सौरभ भुटना चीफ बिजनेस ऑफिसर बने। स्टार्टिंग फेज में कंपनी दिन की सिर्फ 96,000 बोतल्स बना पाती थी, जिसे रिटेलर्स तक पहुंचाने के लिए तीनों भाई खुद दुकान जाके लाहौरी जीरा रखवा के आते थे। और इसमें खास बात यह है कि इन्हें अपने सामान पे इतना भरोसा था कि ये सारा सामान कैश में बेच के आते थे, जिसके लिए रिटेलर्स भी हाँ करते थे क्योंकि इसमें उनका ज्यादा मार्जिन था। लाहौरी जीरा को मार्केट में एंट्री करते ही इंस्टेंट सक्सेस मिल गई क्योंकि इसकी बोतल सिर्फ 10 रुपए की थी। ये एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे कस्टमर को कुछ बाय करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी के अंदर उस टाइम कोल्ड ड्रिंक का स्टैंडर्ड रेट 35-40 रुपीज था, जहां पर एक बंदा कोल्ड ड्रिंक लेता था और सारे बंदे शेयर करके पीते थे। लेकिन अब सिर्फ 10 रुपए की पैकिंग की वजह से एक अकेला बंदा भी खुद उसे पीने लग गया। लाहौरी जीरा का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक था। इन्होंने बड़े बड़े मॉल्स या फिर सुपरमार्केट्स में लाहौरी जीरा को नहीं बेचा, बल्कि छोटे किराने की दुकानें, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पनवाड़ी, इन जगहों पर रखना शुरू किया, जहां पर इनके ये 10 रुपए की बोतल के लिए परफेक्ट कस्टमर मिलता था जो फर्स्ट टाइम लाहौरी जीरा ट्राई करता था और उसे इंस्टेंटली पसंद आ जाती थी। कंपनी ने स्टार्टिंग के ईयर्स में मार्केटिंग पे कोई भी स्पेंड नहीं किया, ना ही कोई एड्स, ना ही कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, ना ही कोई बड़ी कैंपेन्स। कंपनी का पहला कैंपेन कंपनी के लॉन्च होने के 7 साल बाद 2024 में आया था, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। मसालेदार, मजेदार, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। क्योंकि लाहौरी जीरा ने ऑर्गेनिकली वर्ड ऑफ माउथ से ही इतनी अच्छी ग्रोथ कर ली थी। कंपनी के फाउंडर्स आज भी कहते हैं कि हमारी मार्केटिंग लिमिटेड है पर इन हाउस है, और IPL में भी स्पॉन्सरशिप करने से दूर ही रहते हैं क्योंकि IPL में ब्रांड्स की ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे अलग से पहचान नहीं बनती। लाहौरी जीरा का ऑथेंटिक देसी टेस्ट सबके मुंह पे चढ़ ही गया। स्टार्टिंग में सिर्फ 96,000 बोतल्स बनाते थे, लेकिन 2022 में दिन की 12 लाख बोतल बनाने लगे और लास्ट ईयर 2025 में दिन की 50 लाख बोतल्स बेच रहे थे। और इसकी पोजीशनिंग भी धीरे धीरे ऐसे बन गई थी कि जीरा की वजह से हेल्दी और डाइजेस्टिव है, न कि कोक जैसे केमिकल शुगर वाली। और इंडिया में तो बस एक बार नैरेटिव चलना चाहिए, उसके बाद तो बिकता ही है, भले इसमें चीनी कोक कितनी है। लाहौरी ने मेन स्ट्रीम कोल्ड ड्रिंक से एक अलग रूट चुना, जहाँ पर इन्होंने नए नए फ्लेवर्स भी निकाले, जैसे लाहौरी नींबू, लाहौरी शिकंजी, लाहौरी चटपटा आमरस और लाहौरी इमली बंटा। कंपनी की स्टेडी ग्रोथ के चलते 2022 में बेल्जियम की फर्म वर्निन इन्वेस्ट ने $15 मिलियन यानी 110 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके माइनॉरिटी स्टेक लिया। 2025 में मोतीलाल ओसवाल ने भी 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जिसके बाद कंपनी की वैल्यूएशन सीधा 2800 करोड़ पहुंच गई। कंपनी ने अभी तक 3 फंडिंग राउंड्स में $46 मिलियन की फंडिंग उठाई है। लाहौरी जीरा का रेवेन्यू जो 2019 में सिर्फ 11 करोड़ था, 2024 में 312 करोड़ पहुंच गया और 2025 में 540 करोड़। कंपनी का FY26 में नेट रेवेन्यू 775 करोड़ रहा है और अब नेक्स्ट ईयर 1300 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। अभी तक तो लग रहा है कि स्टोरी एकदम परफेक्ट है, एक देसी होम ग्रोन बूस्टस्ट्रैप ब्रांड जिसने अपने देसी टेस्ट के बलबूते पे 2800 करोड़ की वैल्यूएशन क्रॉस कर दी है। लेकिन अब यहाँ से लाहौरी जीरा की स्टोरी धीरे धीरे मुश्किल दिखाई दे रही है। 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 540 करोड़ तो पहुंच गया है, लेकिन आप साथ में नोटिस करोगे कि कंपनी का प्रॉफिट उतना नहीं बढ़ा है। 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 3 करोड़, 2023 में 12 करोड़, 2024 में 23 करोड़ और 2025 में सिर्फ 25 करोड़। यानी रेवेन्यू तो खूब तेजी से बढ़ रहा है, 7 सालों में 14 गुना हो गया है, लेकिन प्रॉफिट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है क्योंकि अब कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी हर 1 रुपए कमाने के लिए 90 पैसे खर्च कर रही है। एबिटा मार्जिन गिर के 10% पर आ गए हैं। कंपनी के फाउंडर ने खुद ही
एडमिट किया है कि जिस तेजी से लाहौरी जीरा की डिमांड बढ़ रही है, हमारे पास उतनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ही नहीं है। यानी सामान तो हर जगह सोल्ड आउट है क्योंकि नंबर 1 डिमांड है, लेकिन उस डिमांड को कैटर करने के लिए सप्लाई ही नहीं है। अपनी पीक कैपेसिटी में कंपनी 50 लाख बोतल बना रही है, जिसके लिए लाहौरी जीरा ने बाकी बोतल्स बनाने के लिए ठेके पे फैक्ट्रीज को काम दे दिया है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। कंपनी के खुद के 3 प्लांट्स हैं, मेन तो पंजाब के रोपड़ में, सेकंड गुजरात के वापी में और थर्ड लखनऊ में, जो उनका अपकमिंग सबसे बड़ा प्लांट है। और इसके अलावा 5 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। 2025 में इन्होंने 54 करोड़ बोतल बेची है, लेकिन हर बोतल पे सिर्फ 46 पैसे का मार्जिन है, क्योंकि मैक्सिमम पैसे एक्सपेंसेस में जा रहे हैं। जो 10 रुपए की बोतल कंपनी के लिए एक टाइम में मोट हुआ करता था, वही दिक्कतें बन के आ रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर, होलसेलर का मार्जिन और जीएसटी मिलाने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं बचता। इसमें भी अब लाहौरी जीरा की बोतल्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स को दे रहे हैं, तो मार्जिन और भी ज्यादा स्क्वीज हो गए हैं। एक नए प्लांट को बनाने में और उसे पूरी तरीके से ऑपरेशनल करने में कम से कम 1.5 से 2 साल जाते हैं, जो कि बहुत एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है एट अ टाइम जहां पे आपके सामान की डिमांड ओवरवेलमिंग है। एक बार को मान लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट सेम ही आ रही है, लेकिन लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी का मोटा एक्सपेंस जा रहा है। बैलेंस शीट को देखिए तो कंपनी के रॉ मटेरियल्स का एक्सपेंस 70% से बढ़ के 316 करोड़ हो गया है। एम्प्लॉय कॉस्ट 48% बढ़ गई है, जिससे कंपनी का एक्सपेंस 278 करोड़ से बढ़ के 500 करोड़ हो गया है। ऊपर से लाहौरी जीरा एक फिजी ड्रिंक है, जिसकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 105 दिन की है, यानी इसको ऑफ सीजन में बना के रख भी नहीं सकते। इसका फ्रेश बैच ही हमेशा बनाना पड़ेगा। इनकी 10 रुपए की बोतल अगर 700 किलोमीटर दूर कहीं बिकने जाए तो इनके फ्रेट कॉस्ट में सारे पैसे स्क्वीज हो जाएंगे, जिस वजह से इन्हें अक्रॉस कंट्री प्रोडक्शन यूनिट्स बनानी पड़ेंगी। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे इनके फाउंडर्स दुकान दुकान जाके कैश में अपना सामान को बेच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे ब्रांड बड़ा हो रहा है तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। अगर एक कस्टमर को लाहौरी जीरा चाहिए और दुकान पे लाहौरी जीरा नहीं है, तो वो कल तक लाहौरी जीरा आने की वेट नहीं करेगा, बल्कि और कुछ पी लेगा। कोका कोला जैसे बड़े ग्लोबल जायंट्स इंस्टेंटली शेल्फ को फिल कर देते हैं, जहाँ पे लाहौरी जीरा के पास सिर्फ 3 यूनिट्स हैं। कोका कोला के पास पूरे इंडिया में 55 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, और ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके आसपास कोई भी नहीं आता। ये रिटेलर्स को 30 से 45 दिन के उधार में सामान देते हैं, जो सामान बिक गया तो ठीक, नहीं बिका तो वापस प्लांट पे आ जाता है। और इस बात को ये होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि कंपनी के पास कैश पावर है। जैसे ही लाहौरी जीरा दुकानों पे आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, कोका कोला सारे फ्रिजों को अपने सामान से भर देता है। और अब तो सिर्फ कोक की बात भी नहीं है, मुकेश अंबानी ने जब से कैंपा को एक्वायर किया है, तब से 10 और 15 रुपए के सामान में निकाल दिया है, जहाँ पे दुकान वाले को फ्री में कैंपा का फ्रिज अलग से मिलता है, जिसमें सारा सामान कैंपा का रखना होता है। प्लस रिलायंस के पास अपना जियो मार्ट और रिलायंस के स्टोर्स तो हैं ही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो अलग। बिजनेस में कभी भी बेस्ट टेस्ट नहीं जीतता है, बल्कि वो जीतता है जो ज्यादा दिखता है, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट्स को दिखाने की। कंपनी के सीईओ सौरभ खुद ही एडमिट करते हैं कि अगर हमें पता होता कि ब्रांड इतना बड़ा बन जाएगा तो हम स्टार्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग डबल ट्रिपल कर देते। और अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कोक, पेप्सी या कैंपा हो, इतनी सारी रीजनल ड्रिंक्स आ गई हैं, जिस वजह से शेल्फ पर अपने प्रोडक्ट रखने की फाइट और भी ज्यादा इंटेंस हो गई है। अगर मुझे जीरा बेस्ड ड्रिंक चाहिए और लाहौरी जीरा नहीं है, तो मेरे पास रीजनल ड्रिंक्स के और भी ऑप्शन पक्का मिल जाएंगे। और अगर मान लो जीरा की कोई भी ड्रिंक नहीं है, तो 10-15 रुपए के अंदर और भी काफी सारे ऑप्शन है। नो वन इज लॉयल टू लाहौरी जीरा। डिस्ट्रीब्यूशन काफी नहीं थी, तो लाहौरी जीरा को गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी ने भी परेशान किया हुआ है। क्योंकि लाहौरी जीरा एक फिजी ड्रिंक है, तो वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आती है, जिसपे 40% जीएसटी लगता है, 28% जीएसटी और 12% सेस, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक का हाईएस्ट जीएसटी है। यानी कंपनी के फाउंडर से ज्यादा पैसा लाहौरी जीरा पे गवर्नमेंट कमा रही है। इसी वजह से कंपनी ने स्टिंगफ्लेशन करते हुए लाहौरी जीरा की बोतल को 200 ml से 160 ml का कर दिया, ताकि 10 रुपए का प्राइस पॉइंट मेंटेन कर सके। इस 10 रुपए की बोतल में कंपनी को सिर्फ 46 पैसे का मार्जिन मिलता है, बाकी 9.54 पैसे मार्केटिंग, ऑपरेशन, सैलरीज और डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है, जो कि जैसे जैसे कंपनी एक्सपैंड कर रही है, नए प्लांट्स बना रही है, तो और श्रिंक होते दिख रहे हैं। जैसे इनका नया लखनऊ वाला प्लांट 150 करोड़ का बना है, जो कि टोटली फंडिंग कैपिटल से बना है। यानी एक तो 10 रुपए का प्रोडक्ट है, शेल्फ लाइफ कम है, डिमांड ओवरवेलमिंग है, डे 1 से ऑटो स्टॉक जा रहा है और सप्लाई पूरी हो नहीं पा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर लाहौरी जीरा को पैन इंडिया जाना है, तो कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे और अपने प्राइस पॉइंट को भी बढ़ाना होगा, या फिर नई बड़ी पैकेजिंग निकालनी होगी, जो कंपनी 300 ml और 2 लीटर की पैकेजिंग से कर रही है। कंपनी को अगर बड़ा बनना है, एक्सपैंड करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट रहना ही होगा, जिसके लिए क्वालिटी चेक्स और डिलीवरी टाइमलाइंस टाइट रखनी होगी। कंपनी आज भी बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। 2800 करोड़ की वैल्यूएशन या फिर 775 करोड़ का
रेवेन्यू ऐसे नहीं आ जाता। लेकिन अब लाहौरी जीरा के स्टोरी को देखते हुए बाकी इंडिया के फाउंडर्स को ये समझना होगा कि आपका सामान चाहे कितना ही बढ़िया हो, बेस्ट इन द वर्ल्ड ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो वो सामान कोई काम का नहीं है। क्योंकि जब तक आपका बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर ने ट्राई ना किया हो या फिर ट्राई करने के बाद उसे वापस ना मिले, तो कस्टमर के पास मल्टीपल ऑप्शन है जहां वो जा सकता है और आपका बेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ बुक्स में बेस्ट रह जाएगा। आपकी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक कौन सी है या फिर आपका लाहौरी जीरा को लेकर क्या ओपिनियन है? टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। आई होप आज की बिजनेस की स्टडी से आपने कुछ नया सीखा होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। मैं और मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।